गुनगुन और इमली दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। गुनगुन पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, वही इमली को बस मस्ती करनी अच्छी लगती है। गुनगुन, यह देखो मेरी नई सैमसंग की फ़ोन, मैंने कल ही अपने पापा से बोल कर ली। इमली, तुम फ़ोन को स्कूल में लेकर जा रही हो, अगर मैम को पता चला तो वह हम दोनों को बाहर निकाल देंगी। अरे गुनगुन, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम क्यों डरती हो। यह दोनों आपस में बातें करते हुए स्कूल पहुंच जाती हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी लेट कर दी थी। स्कूल के सारे बच्चे अपने अपने क्लास में जा चुके थे। अब इन दोनों को क्लास में जाने के लिए इनके पास 3 रास्ते हैं। पहला, यह मेन गेट से अंदर जाएं, लेकिन गेट पर टीचर खड़े हैं। दूसरा, यह इस सीढ़ी की मदद से अपनी क्लास में चली जाएं। या तीसरा, स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाएं। अब क्या करना चाहिए इन दोनों को और कौन सा रास्ता इनके लिए सेफ रहेगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर यह दोनों पहला रास्ता चुनती हैं तो टीचर इन्हें पकड़ लेंगे, और अगर यह दूसरा रास्ता चुनेंगी तब भी यह पकड़ी जाएंगी, क्योंकि यह सीढ़ी टूटी हुई है। इसलिए यह दोनों तीसरा रास्ता चुनती हैं और स्कूल के पीछे जाती हैं। स्कूल के पीछे जाने के बाद इन्हें अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखाई देती हैं। अब यह दोनों समझ नहीं पाती हैं कि इनमें से कौन सा दरवाजा क्लास में जाता है। यह दोनों इन दरवाजों को देखने लगती हैं। क्या आप इन दरवाजों को देखकर बता सकते हैं इनमें से कौन सा दरवाजा क्लासरूम तक जाता है? अच्छे से देखिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, यह पहला दरवाज़ा तो टॉयलेट का है और यह दूसरा दरवाज़ा प्रिंसिपल रूम में जाती है, मतलब यह तीसरा दरवाज़ा क्लासरूम में जाती है। यह दोनों इस दरवाजे को खोलती हैं और क्लास के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल में लंच हो जाती है। यह दोनों स्कूल से बाहर निकलती हैं और आइसक्रीम खाने के लिए स्कूल के बाहर वाली दुकान पर जाती हैं। उस दुकान पर जाने के बाद यह दोनों एक एक आइसक्रीम लेकर खाने लगती हैं। वहीं पर मयंक और शुभम भी आइसक्रीम खा रहे थे। हे, क्या तुम दोनों इसी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, हम दोनों यहीं पर पढ़ते हैं। क्या तुम दोनों भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, कुछ दिन पहले ही हमारी एडमिशन हुई है। इमली आइसक्रीम खाने के बाद पैसे देने के लिए जाती हैं, लेकिन इमली के पास सिर्फ 15 रुपये ही होते हैं। कोई बात नहीं इमली, पैसे मैं दे देता हूँ। मयंक दुकानदार को पैसे दे देता है। इमली यह देखकर बहुत खुश होती है और यह दोनों क्लास में चली जाती हैं। मयंक को भी इमली बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन गुनगुन और इमली टाइम से पहले ही स्कूल जाने लगती हैं। क्या बात है इमली, आज हम टाइम से पहले ही स्कूल क्यों जा रहे हैं? कुछ नहीं गुनगुन। थोड़ी देर में यह दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद क्लास के दरवाजे पर इमली को मयंक मिलता है। इमली वहीं पर रुककर मयंक से बातें करने लगती है, लेकिन गुनगुन को यह सब पसंद नहीं थी। सब लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं। टीचर क्लास के अंदर आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखते हैं। सांप के अंदर डैश होता है। चलो बताओ, तुम में से इस मुहावरे को कौन पूरा करेगा? इमली, तुम यहाँ पर आओ। इमली टीचर के बुलाने पर टीचर के पास चली जाती है, लेकिन इमली को इस मुहावरे का जवाब पता नहीं था, तो इमली सोचने लगती है। क्या आप इस मुहावरे को पूरा कर सकते हैं? कमेंट कीजिए। इमली काफी सोचने के बाद इस डैश की जगह पर जहर लिख देती है। सांप के अंदर जहर होता है। टीचर यह देखकर इमली को बहुत शाबाशी देती हैं। थोड़ी देर बाद लंच हो जाती है और सभी बच्चे लंच करने के लिए चले जाते हैं। गुनगुन इमली से बोलती है, इमली यह ठीक नहीं है, तुम उस मयंक से दूर रहो। क्यों गुनगुन, तुम्हें जलन हो रही है? मैं तो जानती थी तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, लेकिन तुम तो मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहती।
इतना कहकर इमली वहां से चली जाती है। गुनगुन को बुरा लगता है। वह सोचती है शायद उसने इमली की दिल दुखा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इमली मयंक के बहुत करीब आ चुकी थी। एक दिन मयंक इमली को लेकर एक होटल में जाता है और वहां यह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इधर शुभम दौड़ते हुए गुनगुन के पास जाता है और गुनगुन से बोलता है, गुनगुन तुम अपने सहेली को बचा लो। मयंक उसे लेकर प्रिंस होटल में गया है। वह पहले लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उन्हें मार देता है। ऐसा उसने बहुत से लड़कियों के साथ की है। अब तुम ही अपने सहेली को बचा सकती हो। इतना सुनते ही गुनगुन फौरन प्रिंस होटल में जाती हैं। होटल पहुंचने के बाद गुनगुन मैनेजर से उन दोनों के बारे में पूछती हैं। मैनेजर बोलता है अभी अभी वह दोनों छत पर गए हैं। गुनगुन फौरन होटल के छत पर जाती हैं, लेकिन छत पर जाने वाले दरवाजे को मयंक ने लॉक किया था। गुनगुन को यहाँ पर 3 बटन दिखाई देते हैं। इनमें से एक बटन ओड ऑन आउट है, जिसे दबाने के बाद यह दरवाजा खुल जाएगा। क्या आप इन तीनों बटनों को देखकर बता सकते हैं इनमें कौन सा बटन ओड ऑन आउट है? अच्छे से देखिए और कमेंट कीजिए। गुनगुन इन तीनों बटनों को देखने के बाद इस बटन पर क्लिक करती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें यह बटन बाकियों से अलग है। गुनगुन यह देखकर दरवाजे को खोलती है और फौरन छत पर जाती है। छत पर जाने के बाद वह देखती है मयंक इमली को धक्का देने वाला है। यहाँ पर गुनगुन के पास 3 चीजें हैं इमली को बचाने के लिए, एक हॉकी, एक चैन और एक गन। इनमें से गुनगुन को क्या चुनना चाहिए इमली को बचाने के लिए? आप कमेंट करके बताइए। गुनगुन फौरन गन उठाती है और मयंक के पैर पर गोली मार देती है। मयंक घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। इमली फौरन भागकर गुनगुन के पास आ जाती है। फिर इमली गुनगुन से माफी मांगने लगती है। गुनगुन इमली को माफ करती है और यह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चलिए अभी इन दोनों को देखिए और बताइए इनमें एग्जाम में पास कौन हुआ है, ए या बी? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे लगता है इनमें यह लड़का एग्जाम में पास हुआ है, क्योंकि इसके पास एक एग्जाम की पेपर है और इसके पिता इसे लैपटॉप और आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं। तो यही देखकर मुझे लगता है इनमें यह लड़का एग्जाम में पास हुआ है। वैसे आप किसके बारे में सोच रहे थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए।